ग्रेजुएशन भी करनी है और कंपटीशन एग्जाम भी निकालना है, दोनों एक साथ। सोचकर ही थकान होने लगती है ना? ये एक ऐसी उलझन है जो लगभग हर स्टूडेंट के दिमाग में चलती रहती है और सच कहूं तो रातों की नींद छीन लेती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को न सिर्फ समझेंगे बल्कि मिलकर इसका एक प्रैक्टिकल हल भी निकालेंगे। लेकिन दिमाग में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है? क्या बिना थके, बिना मेंटली एग्जॉस्ट हुए एक तरफ डिग्री और दूसरी तरफ एक टफ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, दोनों को एक साथ मैनेज किया जा सकता है? चलिए इसकी रियलिटी चेक करते हैं। अक्सर शुरुआत में यही लगता है कि पहले आराम से ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं, उसके बाद एकदम फ्रेश माइंड से आगे की तैयारी करेंगे। ये बहुत ही कॉमन सोच है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। सही टाइम पर यानी जल्दी शुरुआत करने का अपना एक अलग ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होता है, जो आगे चलकर समझ आता है। क्योंकि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आने वाली उन हार्श रियलिटीज को फेस करना ही पड़ता है। जरा सोचिए, जैसे ही हाथ में डिग्री आती है, अचानक से प्रेशर का एक पहाड़ टूट पड़ता है। फैमिली की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, करियर की एंजाइटी सताने लगती है और जॉब ढूंढने का डबल प्रेशर होता है। ऐसे वक्त में बिल्कुल जीरो से नई शुरुआत करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। यही वजह है कि अर्ली प्रिपरेशन एक लाइफ सेवर बन जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्टूडेंट प्रेशर और दिमाग को पूरी तरह थका देने वाली रियलिटी के बारे में। इसे हम दी ओवरलोड स्टैक कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ कॉलेज के लंबे लंबे असाइनमेंट्स, अटेंडेंस का चक्कर और दूसरी तरफ कंपटीशन एग्जाम का वो लंबा चौड़ा सिलेबस। ऊपर से यूट्यूब पर एंडलेसली चलने वाले लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज में पीछे रह जाने का डर। कभी कभी तो लगता है ना कि इन किताबों का वजन खुद अपने वजन से भी ज्यादा हो गया है। जब ये सारी चीजें एक साथ आती हैं तो दिमाग कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है। बर्नआउट फील होना बहुत नेचुरल है। लेकिन रुकिए, यहां सॉल्यूशन खुद को ओवरवर्क करना या पढ़ पढ़कर पूरी तरह थका देना बिल्कुल नहीं है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का असली जवाब है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक इंटेलिजेंट अप्रोच। हमें बिना सोचे समझे मेहनत नहीं करनी है, बल्कि एक सही और शार्प डायरेक्शन में फोकस करना है। तो अब आते हैं उन 3 जरूरी स्टेप्स पर जिनसे ये बैलेंस एक्चुअली बनाया जा सकता है। ये 3 एक्शनेबल पिलर्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला, कॉमन सब्जेक्ट्स को ढूंढना। दूसरा, डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखना। और तीसरा, इस मोबाइल फोन को डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि एक टूल बनाना। ये 3 छोटी छोटी आदतें इतना बड़ा बदलाव ला सकती हैं जो शायद सोचा भी नहीं होगा। चलिए अपने पहले पिलर से शुरू करते हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स। अपना मैक्सिमम स्टडी आउटपुट निकालने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका क्या है? वो ये है कि कॉलेज के सिलेबस और कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस के बीच की कॉमन चीजों को पहचाना जाए। इस एक छोटी सी ट्रिक से वक्त और एनर्जी दोनों बच जाते हैं। चाहे एग्जाम एसएससी का हो, यूपीएससी, बैंकिंग या फिर कोई टीचिंग एग्जाम, अगर ध्यान से देखें तो इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स एक मास्टर की तरह काम करते हैं। अगर इन कॉमन सब्जेक्ट्स पर पहले से पकड़ बना ली जाए तो समझिए एक ही तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। मेहनत एक जगह और फायदा डबल। है ना बिल्कुल स्मार्ट मूव? अब बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, कंसिस्टेंसी विंस। ये बात दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है कि एग्जाम निकालने के लिए रोज 8-10 घंटे पढ़ने वाले, थका देने वाले मैराथन सेशंस की जरूरत नहीं होती। असली जीत लगातार चलने में है, एक स्टेडी पेस मेंटेन करने में है, चाहे स्पीड थोड़ी कम ही क्यों ना हो। अगर डेली सिर्फ 2 से 3 घंटे का हाईली फोकस स्टडी सेशन किया जाए तो सिर्फ 1 साल के अंदर कंपटीशन में बाकी लाखों लोगों से बहुत आगे निकला जा सकता है। ये रोज की कंसिस्टेंसी, ये डेली एफर्ट ही आगे चलकर असल में सबसे बड़ा गेम चेंजर बनता है। और यहां एक बहुत ही पावरफुल माइंडसेट को हमेशा याद रखना है, स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। अगर हर दिन सिलेबस का एक छोटा सा हिस्सा भी कवर हो रहा है तो भी वो आगे बढ़ना ही कहलाता है। कोई भी प्रोग्रेस, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना लगे, हमेशा वैल्यूएबल होती है। बस चलते रहना है। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर। आज के वक्त की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? ये हमारा अपना स्मार्टफोन। इसे अपना दुश्मन बनाने के बजाय अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। रैंडम स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट करने और प्रोडक्टिव हैबिट्स बिल्ड करने के बीच का फर्क ही हमारा आने वाला फ्यूचर तय करता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इस मोबाइल का प्रोडक्टिव इस्तेमाल कैसे किया जाए।
बेवजह रील्स पर स्क्रॉल करने के बजाय वो टाइम किसी यूजफुल लेक्चर को सुनने में लगाया जा सकता है। फोन की स्क्रीन पर डिजिटल शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात, बस या मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त उस डेड टाइम को वेस्ट करने की जगह इस फोन को एक मिनी लाइब्रेरी की तरह यूज किया जा सकता है। ये छोटे छोटे डेली चेंजेस आगे चलकर पूरी जिंदगी बदल देने की ताकत रखते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जिसे हमें समझना है, इस कंपैरिजन ट्रैप से बचना। देखिए, जो लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो लोग अपना पूरा ध्यान सिर्फ कंपटीशन की तैयारी में दे रहे हैं, उनका रास्ता बिल्कुल अलग है। एक डुअल पाथ यानी दोनों चीजें एक साथ करने वाले की तुलना सिंगल पाथ पर चलने वालों से बिल्कुल नहीं की जा सकती। उनका फ्री टाइम और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों बिल्कुल अलग होती हैं। क्योंकि ये जर्नी अपने आप में बिल्कुल यूनिक है। हो सकता है कॉलेज में कुछ लोग रोज फेस्ट्स और पार्टीज एंजॉय कर रहे हों, जबकि एक डेडिकेटेड स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठकर अपने नोट्स बना रहा हो। और ये बिल्कुल ठीक है। अपनी रफ्तार से लगातार चलते रहना जरूरी है। थोड़ा स्लो चलना मंजूर है, पर रुकना नहीं है, क्योंकि एक दिन यही लगातार की गई मेहनत और सैक्रिफाइस भीड़ से निकलकर एक बिल्कुल अलग और सफल पहचान बना देगी। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, सॉल्यूशन वाली दुनिया। अगर ग्रेजुएशन और एग्जाम प्रिपरेशन की इस टफ जर्नी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी थकान या कंफ्यूजन लग रहा है, तो कमेंट्स में आकर यस जरूर लिखिए और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले एक्सप्लेनर्स में हम उन मुद्दों पर और डिटेल में बात कर सकें। तो आज सोते वक्त खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आज का बिताया हुआ एक एक घंटा उस आने वाले बेहतर फ्यूचर की तरफ एक कदम था? क्योंकि हमेशा याद रखिए, मैं अकेला सॉल्यूशन नहीं दूंगा, सॉल्यूशन वाली दुनिया मिलकर सॉल्यूशन ढूंढेगी। ऐसे ही और एक्सप्लेनर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को।